नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस सेवा दल के जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा आज राजगढ़ पहुंची है। प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहर की एक रैली निकाली गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अनुराग शर्मा ने कहा है कि 22 दिनों की यह सद्भावना यात्रा प्रदेश भर में 2100 किमी का सफर तय करेगी। इस यात्रा में मुख्य उद्भेद प्रदेश बीजेपी सरकार की जनविरोधी और दमनकारी नीतियों से प्रदेश की जनता को अवगत कराना है और इस यात्रा के दौरान जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान जिला और ब्लॉक स्तर पर चलाया जा रहा है। वहीं शर्मा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को जमकर कोसा और बीजेपी सरकार को घोटाले की सरकार करार दिया। उन्होंने कहा है कि इस सरकार के कार्यकाल केवल घोटालों को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही आज हर तरफ माफिया राज का बोलबाला है। आज जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा का 10वां दिन और आज हम पहुंचे हैं इस यात्रा को लेकर राजगढ़ में। राजगढ़ के सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। बड़ी गर्मजोशी से इस यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा 20 अगस्त 2022 को सद्भावना चौक छोटा शिमला से इस यात्रा का आगाज हुआ और उस दिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती थी। उस जयंती पर हमने ये जागो हिमाचल सद्भावना का आगाज किया और ये यात्रा जनजातीय क्षेत्र से होती हुई कुल्लू, मनाली, बंजार, मंडी, बिलासपुर, सोलन से आगाज। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं
दूसरी बार भी ठीक होगी जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सके, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छात्र संगठन एसएफआई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अन्य भर्ती लगातार फर्जीवाड़े की बात पिछले 2 सालों से उठा रहा है। वहीं एसएफआई का कहना है कि कोरोना काल में विश्वविद्यालय के टीचिंग स्टाफ में हुई भर्तियों में धांधली की गई है, जिसमें सभी यूजीसी नियमों को दरकिनार किया गया है। वहीं एसएफआई ने मामलों में न्यायाधीश जांच की मांग की है। एसएफआई ने विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष रॉकी ने बताया है कि आरटीआई से जुटाए गए 13,000 पन्नों की सूचना में यह साबित हुआ है कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती में नकली और फर्जी अनुबंधों को आधार पर नियुक्ति की गई है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस फर्जीवाड़े की न्यायिक जांच होनी चाहिए। 2020 के अंदर और 21 के अंदर प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट हुई है, टीचिंग स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट हुई है, वो उस समय भी सवालों के घेरे के अंदर थी, जिसके चलते हमने आरटीआई जो है विश्वविद्यालय के अंदर लगाई थी। और उस आरटीआई का जवाब पहले तो हमें नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद जब हमने अपील स्टेट कमिश्नर ऑफिस के अंदर की तो वहां से एक रिप्लाई आया, जिसमें हमें जो है 145 लोगों के डॉक्यूमेंट जो रिक्रूट इस विश्वविद्यालय के अंदर हुए हैं उनके मिले हैं। और हमने उसको जो हमारे पुराने जो एससीए के लोग रहे हैं और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वकील रहे हैं, उनके माध्यम से यूजीसी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमने उनको स्टडी किया है। और उसमें हमने ये पाया है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो ये रिक्रूटमेंट है उसके अंदर लगभग 70% लोगों को फर्जी तरीके से वहां पे भर्ती किया गया है। देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी लंपी वायरस लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है। इस वायरस से प्रदेश में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस से बचाव के लिए सरकार के द्वारा पर्याप्त कदम न उठाने से नाराज पशुपालक किसानों ने आज शिमला में किसान सभा के बैनर तले पशुपालन विभाग के निर्देशालय के बाहर प्रदर्शन किया है। और साथ ही निर्देशक के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही मुआवजे की मांग की गई है। सरकार ने लंपी वायरस को अभी तक महामारी घोषित नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा के मंत्री ने कहा है कि इस वायरस से पशुओं से मरने पर 40-30 हजार मुआवजा दिया जाएगा। कि आजकल हिमाचल प्रदेश में जो लंपी स्किन डिजीज है, जिसे हम शॉर्ट में एलएसटी कहते हैं, वो 22 जून से पिछले 2 महीने से ज्यादा पूरे हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों के अंदर इस समय फैल चुकी है। और जो कल तक रिपोर्ट आई है उसमें 39,005 जो पशु है वो संक्रमित हो चुके हैं और उसमें से 1313 पशु इस समय मर भी चुके हैं, जो एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट है।
किसान सभा का मानना है कि जो संक्रमण है वो इससे कहीं और ज्यादा है और जो मौतें भी ज्यादा है जो अभी एट द डिफरेंट लेवल रिपोर्ट नहीं हुई है। बीमारी फैली है मेरे तो हम क्या सभी की लगभग सबकी जो है डंगर इन्फेक्टेड है इससे बीमारी से और बहुतों की जो है जान जा चुकी है। और 7-8 गायें तो हमारे गांव में भी होगी, बड़ा गांव में, बाकी राणा पंचायत में भी काफ़ी है और पट्टाघाटी और साले के अंदर जितने भी गांव आते हैं उसमें काफ़ी गांव में जो है डंगर काफ़ी मर चुके हैं और इन्फेक्टेड तो लगभग काफ़ी ज़्यादा है। आपकी गाय बस भी 2 गाय जिनकी डेथ हुई, मतलब दोनों का 40-45 लीटर के लगभग दूध था, वो अब है नहीं। जो कंपनसेशन बोला है इन्होंने देने के लिए वो मिल जाता सभी को किसानों को। बाकी जहाँ जहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है जो भी दे रहे हैं एंटीबायोटिक वगैरह वो मिल जाए सभी को। ये असल में मेरे पास 7 पशु हैं और मेरे गांव में पूरे ही गांव में ये बीमारी फैल चुकी है। हमें इस चीज का पता नहीं था, सुनते थे कि भाई कोई लंपिक रोग आया है, कोई चर्म रोग आया है, परंतु जब हमारे पास डॉक्टर की टीम आई है वो आए थे कि भाई हमने इसके सुरक्षा का जो वैक्सीन लगाना है। जब उन्होंने लक्षण देखे हैं तो वो बीमारी आ चुकी थी। ये वायरल डिजीज है और मेरे गाँव में देश भर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति उत्सव की धूम शुरू हो गई है और साथ ही 11 दिन तक देश भर में यह उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कुल्लू जिला में भी श्रद्धालु कई जगहों पर धूमधाम के साथ मना रहे हैं गणेश उत्सव। वहीं जिला कुल्लू में गणेश उत्सव की खास बात यह है कि यहाँ पर सभी मूर्तियां इको फ्रेंडली है और वही पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। वहीं कुल्लू शहर में भी रामशीला हनुमान मंदिर के साथ ही भूतर मणिकर्ण चौक के गणेश मूर्ति की स्थापना की गई है। साथ ही लोगों को घर घर में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है। गणपति भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही अगले 11 दिनों तक गणपति भगवान की पूजा अर्चना कर माहौल भक्तिमय हो गया है। साथ ही श्रद्धालु ऋषिता ने बताया है कि वो गणपति की मूर्ति को घर पर स्थापित कर रही है। गणपति के घर में आने से रौनक लगती है। उन्होंने कहा है कि गणपति महाराज जी की कृपा सभी पर बनी रहे और हर साल गणपति महाराज की लोगों के घरों में सुख समृद्धि दिए। 28 साल हो गए जी। 28 सालों से कुल्लू में मूर्तियां बनाता हूं और इको फ्रेंडली बनाता हूं, नारियल की घास की और चौक मिट्टी डाल के इको फ्रेंडली मूर्तियां है। और पूजा पाठ के लिए ले जाते हैं लोग, गणपति की मूर्ति ले जाते हैं। गणपति त्यौहार पे पूरा हिंदुस्तान मनाते हैं। वैसे ये भी हिमाचल में भी पहले नहीं मानते थे। 28 साल पहले गणपति की मूर्ति जिस तरह मैं बना के बेचता हूँ इस तरह कोई मूर्तिकार नहीं था बनाने वाला। फिर मैं भी अपने गुजारे के लिए आ गया, अपना काम बिजनेस के लिए आ गया। फिर गणपति मूर्तियाँ बनाने लगा तो मूर्तियाँ धीरे धीरे करके 1-2 मूर्ति बिकने लगी। आज 100-150 मूर्तियाँ बिक जाती है। हम गणपति ले जा रहे हैं और जैसे कि बाकी पूरे भारत में भी सभी अपने घर पर ले जाते हैं। 11 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं, फिर 11 दिन बाद प्रवाहित कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।